Hello students, how are you? Today we read chapter number 5 of class 7th. Chapter is Golu grows a nose and the book is An Alien Hand, जो कि आप लोगों को अपने लेफ्ट साइड पर दिख रहा है. स्टार्ट करते हैं चैप्टर स्टोरी है, ये स्टोरी बेस्ड चैप्टर है ये. There was a time when the elephant had no trunk. ये एक समय था जब हाथी की कोई सूंड नहीं हुआ करती थी. ट्रंक मतलब होता है सूंड. गोलू, a baby elephant with a bulgy nose, is fully of caution. गोलू हाथी का एक छोटा बच्चा फूली हुई नाक के साथ प्रश्नों से भरा हुआ होता है. He goes to the Limpu River to find out more about the crocodile eating habit. वह मगरमच्छ के खाने की आदतों के विषय में और ज़्यादा जानने के लिए लिम्पोपो नदी को जाता है. स्टार्ट करते हैं स्टोरी. लॉन्ग लॉन्ग अगो द एलिफेंट हैड नो ट्रंक. बहुत समय पहले हाथी की कोई भी सूंड नहीं हुआ करती थी. ही हैड ओनली अ बल्गी नोज. उसकी सिर्फ और सिर्फ एक मोटी सी नाक हुआ करती थी. एज बिग एज अ बूट, जो कि सिर्फ जूतों की तरह दिखती है. ही कुड विगल इट फ्रॉम साइड टू साइड बट कुड नॉट पिक अप थिंग्स विथ इट. वह इसे आगे पीछे मोड़ सकता था लेकिन वह इनसे वस्तुएं नहीं उठा सकता था. देयर वॉज अ बेबी एलिफेंट कॉल्ड गोलू. गोलू नाम का एक छोटा सा हाथी का बच्चा था. ही टू हैड नो ट्रंक बट ओनली अ बल्गी नोज. उसकी भी कोई सूंड नहीं थी, उसकी भरी हुई नाक थी. एज स्मॉल बूट, इतनी छोटी जितना कि एक जूता होता है. गोलू वॉज फुल ऑफ क्वेश्चन. वह प्रश्नों से भरा हुआ था. ही आस्क्ड हिज टॉल आंट. वो अपनी आंटी से पूछता है, द ऑस्ट्रिच वाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक. उसने अपनी ऊंची चाची शतुरमुख से पूछा, तुम अन्य पक्षियों की भांति उड़ क्यों नहीं सकती हो. देन ही आस्क्ड हिज ऑल टॉल अंकल. फिर उसने उसके अंकल से पूछा, ठीक है, फिर उसने अपने अंकल से पूछा, तुम अन्य पक्षियों की भांति जैसे उड़ क्यों नहीं सकते हो. Why don't you ever fly like other birds? Then he asked his tall uncle, the giraffe, what makes your skin so spotty? क्यों तुम्हारी जो स्किन है वो जिराफ से पूछता है, अंकल, लंबे वाले अंकल से, ठीक है ना, कि तुम्हारी स्किन पर इतने स्पॉटी निशान कैसे हैं, मतलब धब्बेदार ऐसे निशान कैसे हैं. ही आस्क्ड हिज ह्यूज अंकल. वो अपने एक ह्यूज अंकल जो कि हिप्पोपोटामस होता है उससे पूछता है, वाई आर योर आइज ऑलवेज सो रेड. क्यों तुम्हारी आइज इतनी ज़्यादा, आंखें इतनी ज़्यादा लाल क्यों हैं. वाई डू मेलॉन्स टेस्ट लाइक मेलॉन्स. क्यों, उसने अपने बालों वाले अंकल बंदर से पूछा, उसने अपने बालों वाले अंकल से पूछा. ही आस्क्ड हिज हेयरी अंकल द बैबून, वाई डू मेलॉन्स टेस्ट लाइक मेलन्स. तरबूजों का स्वाद तरबूज जैसा क्यों है. द बैबून, वाई डू मेलून्स टेस्ट लाइक मेलून्स. द ऑस्ट्रिच, द जिराफ एंड द हिप्पोपोटामस एंड द बैबून हैड नो आंसर. इन सभी के कोई आंसर नहीं थे. टू गोलूज क्वेश्चन, गोलूज के क्वेश्चन जो भी थे उसके कोई भी आंसर नहीं दे पा रहा था. गोलू इज़ अ नॉटी बेबी. गोलू जो था वो एक शरारती बच्चा था. दे सैड, वो बोला. ही आस्क्स सच डिफ़िकल्ट क्वेश्चन. वो सब बोले कि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछ रहा है. वन डे गोलू मैट द मैना बर्ड. एक दिन गोलू मैना बर्ड से मिला. द मैना बर्ड सिटिंग इन द मिडल ऑफ बुशेस, जो कि झाड़ी में बैठी थी. एंड ही आस्क्ड हर, और वो गोलू ने उससे पूछा, व्हाट डज द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर. मगरमच्छ भोजन में क्या खाता है.
द मैना सैड, गो टू द बैंक्स ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पू रिवर एंड फाइंड आउट। मैना बोली, उस महान घास वाली लिम्पोपो नदी के तट पर जाओ और पता लगाओ। गोलू वेंट होम, गोलू घर गया। ही टुक 100 शुगर केन्स, उसने 100 गन्ने, 50 डजन बनानास, 50 दर्जन बनाना एंड 25 मेलन्स, और 25 मेलन्स खरीदे। देन ही सैड टू हिज फैमिली, और फिर उसने अपने परिवार से अलविदा कहा, गुड बाय। आई एम गोइंग टू ग्रेट ग्रासी लिम्पू रिवर, मैं उस घास भरी विशाल लिम्पोपो नदी के पास जा रहा हूँ। आई विल फाइंड आउट वॉट द क्रोकोडाइल हैज़ फॉर डिनर, मैं पता लगाऊंगा कि मगरमच्छ भोजन में क्या खाता है। ही हैड नेवर सीन अ क्रोकोडाइल, उसने मगरमच्छ को पहले कभी नहीं देखा था। एंड डिडंट नो वॉट वन लुक्ड लाइक, और वह नहीं जानता था कि मगरमच्छ कैसा दिखता है। ही मैट अ पाइथन एंड आस्क्ड हिम, वह एक अजगर से मिला और उससे पूछा, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल, क्या तुमने कभी मगरमच्छ को देखा है। वॉट डज ही लुक लाइक, वह कैसा दिखाई देता है। वॉट डज ही हैव फॉर डिनर, वह भोजन में क्या खाता है। द पाइथन अनकॉइल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ ट्री बट सैड नथिंग, अजगर ने एक पेड़ की टहनी से अपनी कुंडली खोली परंतु कुछ नहीं कहा। गोलू पोलाइटली हेल्प्ड हिम टू कॉइल अराउंड द ब्रांच अगेन एंड सैड गुड बाय टू हिम, गोलू ने बहुत ही ज़्यादा नम्रता से उसकी पेड़ की शाखा से फिर से कुंडली लगाने में सहायता की और उसे गुड बाय कहा। नेक्स्ट पैराग्राफ, गोलू मीट्स द क्रोकोडाइल फेस टू फेस, गोलू मगरमच्छ से आमने सामने होता है। ही गेट्स द पाइथन्स हेल्प व्हेन ही नीड्स इट मोस्ट, वह अजगर की जब उसे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है सहायता लेता है। गोलू ग्रोज अ लॉन्ग एंड यूजफुल नोज, गोलू की एक लंबी और लाभकारी नाक बढ़ जाती है। गोलू मूव्ड ऑन ईटिंग शुगर, गोलू गन्नों, केलों, शुगर केन्स, बनानाज एंड मेलन्स, गोलू गन्ने, केलों और तरबूजों को खाते हुए आगे बढ़ता है। आफ्टर अ फ्यू डेज ही रीच्ड द वेरी एज ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर, कुछ दिनों के पश्चात वह उस बड़ी सी घास वाली लिम्पोपो नदी के घास के तट पर पहुंचता है। ऑन द बैंक ऑफ रिवर ही सॉ अ लॉग ऑफ वुड, नदी के किनारे उसने लकड़ी का एक लट्ठा देखा। इट वॉज रियली अ क्रोकोडाइल हु विंग्ड एट हिम, वास्तव में वह एक मगरमच्छ था जिसने उसे देख आंखें झपकाई। एक्सक्यूज़ मी सैड गोलू, मुझे माफ़ करना, गोलू ने कहा। हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल, क्या तुमने कभी मगरमच्छ को देखा है। द क्रोकोडाइल विंग्ड अगेन एंड लिफ्टेड हाफ हिज टेल आउट ऑफ मड, उस मगरमच्छ ने फिर आंखें झपकाई और अपनी आधी पूंछ को कीचड़ के बाहर ऊपर की ओर उठाया। कम हेयर लिटिल वन सैड द क्रोकोडाइल, वाई डू यू आस्क सच क्वेश्चन, छोटे से जीव यहाँ आओ, मगर ने कहा, तुम ऐसे प्रश्न क्यों पूछ रहे हो। आई वॉन्ट टू आस्क नाउ, मैं जानना चाहता हूँ। कम क्लोज लिटिल वन फॉर आई एम क्रोकोडाइल, छोटे से प्राणी निकट आओ क्योंकि मैं ही मगरमच्छ हूँ। एंड ही शेड क्रोकोडाइल टीयर्स टू शो इट वॉज क्वाइट ट्रू, मगरमच्छ क्योंकि मैं ही मगरमच्छ हूँ, उसने मगरमच्छी आंसू बहाए, यह दर्शाने की हेतु कि वह बिल्कुल सच कह रहा है। गोलू वॉज अफ्रेड, गोलू डर गया था। बट ही सैट डाउन ऑन द बैंक एंड सैड, और वो वहाँ पर किनारे बैठ गया, उसके किनारे, नदी के किनारे बैठ गया और कहा, यू आर द वेरी पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर, आप ही वह जीव हैं जिसको मैं ढूंढ रहा था। प्लीज़ टेल मी वॉट यू हैव फॉर डिनर, कृपया मुझे बताइए कि आप भोजन में क्या लेते हैं। कम हेयर लिटिल वन, मगरमच्छ ने कहा। एंड आई विल विस्पर द आंसर टू यू सैड द क्रोकोडाइल, मगरमच्छ ने कहा, छोटे प्राणी इधर आओ और मैं धीरे से कान में तुम्हें बताऊंगा। गोलू पुट हिज हेड डाउन क्लोज टू द क्रोकोडाइल सुनाउट
एंड द क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय द नोज। मगरमच्छ ने कहा, छोटे प्राणी इधर आओ और मैं धीरे से तुम्हें कहानी बताऊंगा। गोलू अपना सिर मगरमच्छ की कान के आगे के भाग के पास ले गया और मगरमच्छ ने उसकी नाक से पकड़ लिया। आई थिंक सैड द क्रोकोडाइल टुडे अ बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर। मगरमच्छ ने कहा, मैं सोचता हूँ आज हाथी का बच्चा मेरा भोजन होगा। लेट मी गो, यू आर हर्टिंग मी। गोलू चिल्लाया, मुझे छोड़ दो। मिस्टर क्रोकोडाइल स्क्रीम्ड गोलू, श्रीमान मगरमच्छ तुम मुझे घायल कर रहे हो। द पाइथन हु हैड बीन क्वाइटली फॉलोइंग गोलू, अजगर जो चुपचाप गोलू का पीछा कर रहा था, केम टू द बैंक एंड सेड, किनारे पर आया और बोला, यदि तुम इफ यू डू नॉट पुल एज हार्ड एज यू कैन द क्रोकोडाइल विल ड्रैग यू इनटू द स्ट्रीम। यदि तुम पूरे जोर से नहीं खींच सकते हो, तुमने जितना तुम खींच सको, यह मगरमच्छ तुम्हें नदी में घसीट ले जाएगा। गोलू सैट बैक ऑन हिज लिटिल हॉन्चेस एंड पुल्ड। गोलू पीछे की तरफ अपने छोटे छोटे कूलों पर बैठ गया, ठीक है, और खुद को खूब खींचा। द क्रोकोडाइल स्लिप्ड इनटू द वाटर मेकिंग इट ऑल creamy with great sweeps of tail and he also pulled. मगरमच्छ अपनी पूंछ के पीछे झटकों के साथ पानी में फिसला, इसे पूरी क्रीम की भांति बनाते हुए पानी में खूब जोर से खींचा, ठीक है। Then the python coiled himself round Golu's stomach and said, फिर अजगर ने खुद को गोलू के पेट से लपेटा और कहा, लेट्स पुल हार्डर, आओ हम और जोर लगाकर खींचे। गोलू डग इन ऑल हिज 4 legs इन द मड एंड पुल्ड। गोलू ने अपनी चारों टांगों को कीचड़ में गड़ा और फिर जोर से खींचा। द नोज केप्ट ऑन स्टिचिंग, जो उसकी नाक थी, नाक ने फैलना शुरू कर दिया और ज़्यादा वो फैलती रही। स्ट्रेचिंग एट ईच पुल द नोज ग्रू लॉन्गर, और हर खींचने पर उसकी जो नोज थी वो लंबी होती चली गई। एंड इट हर्ट गोलू, और गोलू को वो हर्ट कर रही थी, मतलब चोट पहुंचा रही थी, दर्द हो रहा था। द नोज वॉज नाउ 5 feet लॉन्ग, और अब जो थी नोज जो थी गोलू की वो अराउंड 5 feet लंबी हो चुकी थी। बट इट वॉज फ्री एट लास्ट, पर आखिर में उसको छोड़ दिया, वो फ्री हो गया। गोलू सैट डाउन, गोलू बैठा, विथ हिज नोज रैप्ड अप इन अ बिग बनाना, और गोलू ने एक बड़े केले के पत्ते से अपने नाक पर लपेटा और नीचे बैठ गया। बनाना लीव एंड हैंग इट इन द ग्रेट ग्रासी लिम्पो रिवर टू कूल, और इसे घास वाली बड़ी लिम्पोपो नदी के ठंडे पानी में लटका दिया। गोलू सैट देयर फॉर 2 days वेटिंग फॉर हिज नोज टू कूल एंड टू श्रिंक। अपनी नाक ठंडा करने और सिरकने के लिए गोलू 2 दिन तक वहाँ बैठा रहा। इट ग्रू कूल बट इट डिडंट श्रिंक, ये ठंडी तो हो गई थी परंतु वो छोटी नहीं हुई थी, वो सिकुड़ी नहीं थी, यानी कि छोटी नहीं हुई थी, ठीक है ना। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे a fly came to the stung Golu on the shoulder. Golu lifted his long nose trunk and with it hit the fly dead. दूसरे दिन के अंत में एक मक्खी आई और उसने गोलू के कंधे पर डंक मारा। गोलू ने अपनी लंबी नाक ऊपर की ओर उठाई, उससे मक्खी को पीट कर मार डाला। Advantage number 1, hissed the python, you couldn't have done it with a small nose. Try and eat a little now. फायदा नंबर 1, अजगर पुकारते हुए बोला, तुम यह छोटी नाक से नहीं कर सकते थे, कोशिश करो और थोड़ा खा लो। गोलू पुट आउट हिज ट्रंक एंड प्लग्ड अ लार्ज बंडल ऑफ ग्रास। गोलू ने सूंड की तरफ निकाली और घास का एक बड़ा सा गट्ठर तोड़ा। He dusted it against his 4 legs and stuffed it into his mouth. उसने इसे अपनी आगे की टांगे से टकरा कर मिट्टी की झाड़ी और इसे मुंह में ठूंस लिया।
ठीक है, और उसे मुंह में ठूस लिया। ठीक है ना, यहाँ तक बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एडवांटेज नंबर 2 तो यहाँ तक तो पूरा हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग फायदा नंबर 2। हो क्या था ये फायदा नंबर 2, एडवांटेज नंबर 2, हिज द पाइथन you couldn't have done it with a small nose, don't you think the sun is too hot? फायदा नंबर 2, अजगर ने कहा तुम छोटी नाक से ऐसा नहीं कर सकते थे, क्या तुम नहीं सोचते हो कि सूरज जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। गोलू स्कूप्ड अप सम मड फ्रॉम द बैंक एंड स्लैप्ड इट ऑन हिज हेड। गोलू ने किनारे से कुछ कीचड़ ऊपर उछाला और अपने सिर पर जोर से मारा। एडवांटेज नंबर 3, हिज द पाइथन यू कुडंट हैव डन इट विथ अ स्मॉल नोज। अजगर फुका करा। फायदा नंबर 3, तुम ऐसा छोटी नाक से नहीं कर सकते थे। थैंक यू मिस्टर पाइथन, सैड गोलू ग्रेटफुली। गोलू ने आभार प्रकट करा और कहा मिस्टर अजगर आपका धन्यवाद। आई विल रिमेंबर ऑल दिस एंड नाउ आई विल गो बैक टू माई फैमिली। मैं ये सब चीज़ें याद रखूँगा और अब मैं अपने परिवार के पास वापस जाऊँगा। ये जो स्टोरी थी वो बनाई थी रुडयार्ड किपलिंग ने, सिंप्लीफाइड एंड एब्रिज्ड। बहुत अच्छी स्टोरी थी, ठीक है ना। इससे हम लोगों को पता चला ये कहानी, हालांकि ठीक है ना, हम लोग को ये चैप्टर में पता चला कि किस तरीके से एक हाथी की जो सूंड थी वो जो कि पहले छोटी थी और फिर उसके बाद मगरमच्छ ने उसको किस तरीके से बड़ा करा, ये स्टोरी में आज हम लोगों को पता चला। तो बच्चों अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। और कुछ भी आपको इस वीडियो के अंदर कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो मुझे व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए आप प्लीज़ पढ़ते रहिए और थैंक यू, हैव अ नाइस डे।